हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। आज बच्चों हम सीखने वाले हैं प्रायिकता। मैथमेटिक्स में जो है प्रायिकता बहुत पूछा जाता है। आप देखेंगे प्रायिकता से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रायिकता कहते किसे हैं, यानी दैनिक जीवन में हम प्रायिकता को किस प्रकार समझेंगे दैनिक जीवन में। तो बच्चों ध्यान देंगे, यानी कुछ संभावनाएं होती हैं, जैसे शायद आज वर्षा होगी। बच्चों पता नहीं शायद यानी वर्षा होगी कि नहीं, ये संभावना है। एक तूफान आने की संभावना है, यानी तूफान आने की संभावना है, आए ना आए कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला यानी देखेंगे एक ऋतिक के इस वर्ष पास होने की कम आशा है, यानी पास हो भी सकता है नहीं भी। आगे देखते हैं प्रायिकता का अर्थ। यदि बच्चों हम इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो ये मान के चलिए प्रायिकता से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, 100% आप बिल्कुल करके ही आएंगे। देखते हैं, किसी परीक्षण को करने पर किसी घटना के घटित होने की संभावना तकनीकी भाषा में घटना के घटित होने की प्रायिकता कहलाती है। तो बच्चों ये तो इसकी डिफिनीशन हो गई। किसी परीक्षण को करने पर किसी घटना के घटित होने की संभावना तकनीकी भाषा में घटना के घटित होने की प्रायिकता कहलाती है। आगे देखेंगे, किसी घटना के घटित होने की संभावना को एक संख्या के द्वारा मापा जाता है। ध्यान देंगे बच्चों, यानी कि जो प्रायिकता होती है उसको एक संख्या के द्वारा मापा जाता है जिसका मान 0 से 1 के बीच होगा। यानी कहने का मतलब बच्चों 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान देंगे। किसी घटना के घटित होने की संभावना को एक संख्या के द्वारा मापा जाता है जिसका मान 0 से 1 के बीच होता है, इस बात को ध्यान देंगे। आगे देखते हैं परीक्षण के प्रकार, यानी परीक्षण जो होगा वो 2 प्रकार का होगा। एक होगा यादृश परीक्षण, एक होगा निश्चयात्मक परीक्षण। अब समझना ये है हमको कि ये यादृश परीक्षण क्या होता है और निश्चयात्मक परीक्षण क्या होता है। तो बच्चों ध्यान ये देंगे, ऐसे परीक्षण जिन्हें समान परिस्थितियों में दोहराए जाने पर हर बार एक जैसा परिणाम प्राप्त नहीं होता। देखिए बच्चों, यानी यादृश परीक्षण में क्या होता है, यानी ऐसे परीक्षण जिन्हें समान परिस्थितियों में दोहराए जाने पर हर बार एक जैसा परिणाम प्राप्त नहीं होता है, परंतु प्रत्येक बार प्राप्त परिणाम सभी संभव परिणामों में से एक होता है। जैसे मान के चलिए बच्चों हम पासा लिए, अब पासा को हम क्या कर रहे हैं, हम पासे को बार बार उछाल रहे हैं। तो हमें तो पता है कि नंबर 6 से नीचे कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन ये नहीं मालूम कौन सा आ सकता है। तो इसको कहते हैं यादृश परीक्षण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। आगे देखते हैं, ये बच्चों जो आपका निश्चयात्मक परीक्षण होता है, निश्चयात्मक मतलब एक निश्चित नंबर ही है। जैसे मान लीजिए हमने एक पासा लिया, पासे की सभी अंकों को हमने क्या कर दिया, सभी पासे में एक एक यानी 6 फलक होते हैं, 6 फलक में हमने क्या किया, एक एक लिख दिया। और अब पासे को यदि हम बार बार क्या करेंगे, इधर उधर उछालेंगे तो क्या होगा, हर बार एक ही आएगा। तो इसको बोलते हैं निश्चयात्मक परीक्षण। यादृश परीक्षण में एक ही नंबर आने की संभावना नहीं होती, लेकिन निश्चित वाले में निश्चित हो जाती है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग जो है प्रायिकता से संबंधित उसका जो बेसिक यानी इंट्रोडक्शन यदि अच्छे से तैयार कर ले तो बच्चों 100% कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता, इस बात का ध्यान रखेंगे अच्छी प्रकार से। तो बच्चों हम आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि समझेंगे बच्चों इसको हिंदी में कहते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कह सकते हैं प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा। बच्चों यानी परिभाषा की जो प्रायिकता की जो मेन परिभाषा ये होती, माना किसी परीक्षण के सभी परिणाम समप्रायिक हैं तथा किसी परीक्षण से संबंधित कोई घटना ई है तो घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता क्या होगी बच्चों, ध्यान देंगे, पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या।
आगे देखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे अच्छी प्रकार से। प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम। बच्चों अगर हमें ये सारे पॉइंट याद हो जाए तो प्रायिकता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ध्यान देंगे, प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम क्या क्या होते हैं। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता सदैव 0 और 1 के मध्य होगी। बच्चों इसको ध्यान देंगे, इसको अच्छे से लर्न भी कर लेंगे इस बात को। यानी कि जो प्रायिकता पीई होगी वो 0 से हमेशा जो है, यानी कि जो प्रायिकता होगी वो सदैव 0 से छोटी या 0 के बराबर होगी, और 1 से जो है कम होगी या 1 के बराबर होगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक यानी निगेटिव नहीं हो सकती। बच्चों इस बात का ध्यान देंगे कि किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक यानी निगेटिव नहीं हो सकती है। आगे जानेंगे, किसी परीक्षण की पूरक घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। बच्चों ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। किसी परीक्षण की पूरक घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। हम कह सकते हैं पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, यानी पीई प्रायिकता होने की और पीई डैश प्रायिकता न होने की जो घटना होती है वो 1 होती है। यदि हम पक्षांतर कर लेंगे तो पीई बराबर हो जाएगा 1 माइनस पीई डैश, या हम कह सकते हैं पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई, यानी प्रायिकता न होने और होना जो होता है माइनस कर देंगे। आगे समझा रहे हैं, हम समझाना चाहते हैं बच्चों कि जो पीई है घटना ई के घटित होने की प्रायिकता है, और पीई डैश घटना ई के घटित न होने की कंडीशन है। इस बात को अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, जिससे परीक्षा में कोई दिक्कत न हो। आगे समझेंगे असंभव घटना। बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होता है? ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो। देखेंगे बच्चों ध्यान से, असंभव घटना यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। बच्चों कई बार पेपर में पूछा गया, अभी हम पेपर भी करेंगे। यानी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है, यानी पी बराबर आपका 0 हो जाएगा। निश्चित घटना श्योर या सर्टेन इवेंट्स, एक घटना जो निश्चित रूप से घटित, एक निश्चित घटना जो निश्चित रूप से घटित होती है निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती। बच्चों यदि निश्चित है तो 1 होगी, और यदि असंभव है तो उसका जो है प्रायिकता 0 हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बच्चों होता क्या है, निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होगी। अब ध्यान देना कि बच्चों हमको इस प्रायिकता वाले चैप्टर को यदि अच्छे से समझना है तो हमें सिक्के का ज्ञान होना चाहिए, पासा का ज्ञान होना चाहिए, पासा से संबंधित सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए। यदि हम ये सब नहीं जानते हैं तो पासा के प्रश्न करने में हमें दिक्कत आएगी। और ताश से संबंधित जो है पत्तों की अच्छी सटीक समझ होनी चाहिए। यदि समझ नहीं है तो बच्चों करने में बहुत कठिनाई होगी हमको। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, अच्छे से जो है हम लोगों ने प्रायिकता से संबंधित उसका जितना इंट्रोडक्शन होता है, उसके जितने रूल्स होते हैं, जो भी उससे के नियम है, सारी चीज पढ़ ली है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो बच्चों अब हम जो है आपको प्रश्न करवाने वाले हैं, परीक्षा में कैसे पूछा जाता है। जैसे देखिएगा, लिखा किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है। प्रश्न एक बार पुनः पढ़ेंगे, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है। बच्चों हमने जो अभी आपको जो है देखिए, आपको जो हमने अभी जो है नोट्स दिया आपको, तो हमने यहाँ बताया पीई प्लस पीई डैश बराबर आपका 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका आंसर जो है 1 बच्चों टिक कर देंगे बड़ी आसानी के साथ। इसका जो आंसर होगा बच्चों 1 हो जाएगा। इसको ध्यान से समझेंगे। आगे देखते हैं, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया,
अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से एक बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए बच्चों हमें क्या होना चाहिए, ताश का ज्ञान होना चाहिए। अब पूछा गया है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से एक बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि जो 52 पत्ते होते हैं, इन 52 पत्तों, ये 52 पत्ते जो होते हैं 4 प्रकार से बटे होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका चिड़ी, दूसरा होता है हुकुम, तीसरा आपका होता है पान, और चौथा आपका होता है ईंट। बच्चों अच्छे समझेंगे, टोटल पत्ते जो होते हैं बच्चों होते हैं 52। 52 में क्या पूछा गया बादशाह निकालने की प्रायिकता बताइए। तो बच्चों एक चिड़ी का बादशाह होता है, एक हुकुम का, एक पान का और एक ईंट का। इस प्रकार जो है यानी जितने भी बादशाह हैं वो हो गए 4। अब बच्चों करेंगे क्या, इसको जो है 4 एकम 4 हो जाएगा और 13 चौक 52, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर 1/13 टिक कर देंगे, जिसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों 2024 में ये पूछा भी गया था, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ उस घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता क्या होगी। बच्चों हमने इसीलिए जो है इससे पहले इसका जो परिचय था उसमें हमने देखा कि पूछा गया है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों आप देखेंगे ये हमने सबसे पहले आपको समझाया सिखाया कि जो है असंभव, देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि असंभव घटना की प्रायिकता सदैव शून्य होती है। बच्चों आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ असंभव घटना की प्रायिकता सदैव शून्य होती है। यदि हमको थ्योरी अच्छे से पता है तो हमारे कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, आप देख लीजिए। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों ये हो जाएगा 0, यानी कि असंभव घटना जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है पीई बराबर दिया है 0.05 है, तो पी नहीं की प्रायिकता हमें बतानी होगी। इसको देखते हैं। तो बच्चों ये मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है। यदि पीई बराबर 0.05 है तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों ये पीई प्रायिकता होने और पीई प्रायिकता न होना बराबर 1 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब क्या किया गया, पीई का मान आपका दिया गया 0.05 प्लस हमको क्या करना, पीई नहीं की प्रायिकता निकालनी। बच्चों ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पी नहीं की प्रायिकता निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको, अब हम करेंगे पीई नहीं बराबर 1। बच्चों 1 को क्या कर सकते हैं, हम पॉइंट लगा के 2 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 0.05। यदि हम 1.00 से 0.05 घटा देंगे तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो आ जाएगा 0.95। क्या करेंगे, आप अच्छे से इसको समझ लेंगे तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर देंगे बच्चों बिना देरी के। तो इस प्रकार क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चनों को करना होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्नलिखित में यह संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो बच्चों अभी हमने सीखा, अभी हमने बिल्कुल ध्यान से ये देखा, ये सीखा कि जो है जो प्रायिकता होती है वो 0 से 1 के मध्य होती है। बच्चों इस बात का ध्यान देंगे कि 0 1 के मध्य होती है, न 1 से बड़ी होगी न 0 से कम होगी। देखेंगे बच्चों 2/3 को यदि सॉल्व करेंगे तो ये 0 और 1 के बीच होगी, तो ये हो सकती है 4/3। अब बच्चों ध्यान देंगे जब हम 4 में 3 का भाग लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों, 3 एकम 3, यानी क्या होगा, इस ये जो है 1 से ज्यादा हो जाएगी इसकी प्रायिकता। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 4/3 जो है ये प्रायिकता नहीं हो सकती है।
और 2/3, 1 और 3/5 प्रायिकता हो सकती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या दोनों के बीच हो सकती है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें है घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पीई है कि, ध्यान देंगे हम सीख चुके हैं बच्चों कि जो घटना पीई है वो 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है और 0 हो सकती है या 0 से कम हो सकती है। तो बच्चों इसमें देखेंगे हमारा जो सीधा ये आपको ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो आप समझेंगे कि हमने जो आपको बताया हमारा नोट्स इतना इम्पोर्टेंट है कि यदि एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं। और हमारा जो अगला मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है किसी भी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नॉट का मान क्या होता है। तो बच्चों हमने देखा, यहाँ देख रहे हैं बच्चों, बहुत हमने लिखाया है कि पीई प्लस पीई नॉट बराबर 1 होता है। तो हम बिना देरी के क्या करेंगे, 1 को टिक कर देंगे। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन हमारे नोट से बाहर नहीं जा रहा है। बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। बच्चों ध्यान देंगे, पूछा गया उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित होता है। तो बच्चों हमने अपनी थ्योरी में देखा कि जिस घटना का निश्चित होना संभव होता है उसका क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल 2 नीली गेंदें हैं। थैले से यादृता एक गेंद निकाली जाती, एक नीली गेंद के निकालने की प्रायिकता क्या होगी। इस सवाल को बच्चों हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि थैले में 3 लाल गेंद दी गई हैं, 2 नीली गेंदें दी गई हैं। थैले से यादृता एक गेंद निकाली जाती, एक गेंद निकाली, एक नीली गेंद के निकालने। तो बच्चों पूछा गया नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी। तो हम देखेंगे टोटल गेंदें हो गई 5। अब पूछा है नीली गेंद के निकालने की प्रायिकता, तो नीली गेंद बच्चों 2 दी गई है तो ऊपर 2 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। टिक कर देंगे, क्या टिक करेंगे बच्चों, इसमें टिक कर देंगे 2/5। तो बच्चों इस प्रकार जो है इसके प्रश्न करें। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि एक पासा एक बार फेंका जाता, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बच्चों बताना। अभाज्य संख्या आने की, तो देखेंगे एक पासा एक बार फेंका जाता, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे कि जो है पासे में 1 से 6 तक काउंटिंग दी हुई होती है। अब क्या करेंगे, एक पासा एक बार फेंका जाता, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। बच्चों देखेंगे अभाज्य संख्या 2, 3 और 5 यानी 3 अभाज्य संख्याएं। तो करेंगे कैसे, टोटल संख्याएं 6 हैं पासे पे और अभाज्य संख्या की पूछा तो अभाज्य संख्याएं होती हैं 3। क्या करेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, इस प्रकार काट देंगे। तो हमारा आंसर जो है 1/2 आ जाएगा। और हम क्या करेंगे बच्चों, 1/2 को टिक कर देंगे। प्रश्न कई बार बच्चों पेपर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी सिक्के के एक बार उछालने पर शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता। बच्चों आप समझते हैं इस प्रश्न में तो कुछ है ही नहीं। क्या करते हैं, हमको पता है कि सिक्के में केवल 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। अब पूछा गया है कि बताइए शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होती है बच्चों, बस 1/2 यानी या तो एक ही बार हेड आएगा या टेल। तो हमारा आंसर 1/2 होगा। बच्चों बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, आप देख सकते हैं ऑप्शन में जो है 2019, 2020, 25 कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा बच्चों जो अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों इसको हम अच्छे से याद कर लेंगे, उसका आंसर हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों फिर देखिए पूछा गया पासे से, तो पासे में सम संख्या पूछा गया, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जो सम नंबर होते हैं पासे में वो 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है। कहने का मतलब जो संभावित
परिणाम वो 3 हो सकते हैं, लेकिन जो टोटल नंबर होते हैं वो होते हैं 6। अब इसको काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, कहने का मतलब इसका आंसर जो होगा वो 1/2 आ जाएगा। इसको हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं बच्चों, हम लिखा हुआ है एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद और 8 जो है लाल कंचे। बच्चों इसको मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से आप देखेंगे। तो बच्चों हम देखेंगे इस प्रश्न को कैसे हल करना है। दिया गया है एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छता निकाला जाए तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। बच्चों देख लेना है ध्यान से। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, जितने भी कंचे हैं टोटल कर लेंगे। टोटल नंबर को क्या करेंगे, हर में लिख देंगे। तो 6 4 10 8 18 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपने मिस किया तो ये मान के चलिए कर नहीं पाएंगे। तो आगे देखते हैं बच्चों, हमसे पूछा गया है नीला रंग। तो देखेंगे नीला की संख्या क्या है। तो बच्चों नीला की संख्या जो है 6 दी गई, तो काट लेंगे। 6 कम 6, 36 18, यानी 1/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1/3 को हम टिक कर देंगे। तो बच्चों हमें जो है आपको और भी कुछ बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में सफेद कंचों को प्रायिकता पूछ लेता, तब हम क्या करते। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे टोटल कंचे कितने थे, 18 थे। सफेद होने की प्रायिकता कितनी है, 4 है। इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 नहीं 18, यानी 2/9 हो जाएगी। सपोज करिए यदि आपसे लाल कंचे के बारे में पूछता तो टोटल कंचे 18 हैं, लाल कंचों की संख्या देखा जाए तो 8 है। अब क्या करेंगे, इसको यदि हम काटते तो 4 दूनी यानी कि जो है 2 चौको 8 और 2 नहीं 18, यानी 4/9 होता है। इस प्रकार बच्चों कोई भी प्रश्न आए बिना देरी के हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।